class before you. Today I am going to start science topics, that is physics. First of all, I would like to tell about what is science, how science is divided in other parts. So let's start. This is lecture number 1 and for class 9th I have written. First of all we know about what is science. जो वर्ड आपका साइंस है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, दैट इज साइंटिया. इसका मतलब होता क्या? साइंटिया मीन्स होता है टू नो, मीन्स आपका वर्ड जो साइंस है वो साइंटिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू नो, मीन्स जानना. अब यहाँ पे हम लोग साइंस जो है नेचुरल साइंस पढ़ते हैं, दैट इज साइंस रिलेटेड टू नेचुरल फेनोमेनन. ये नेचुरल फेनोमेनन क्या होता है? तो प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप आना, जैसे आम के पेड़ से आम नीचे क्यों गिरता है, सेब नीचे क्यों गिरता है सेब के पेड़ से, गेंदा ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आता है. दिस ऑल आर मिस्टीरियस that is happening in our environment. So let's start. Natural science is divided in two parts, that is biological science and physical science. Biological science deals with the living things and the physical science deals with the non-living things. हम लोग नेचुरल साइंस को दो ग्रुप में बांटते हैं, ओके, that is biological and one is physical science. Biological science उस साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के करैक्टर के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं, दैट इज वी आर रीडिंग, आप लोग भी पढ़ते होंगे बायोलॉजी. एंड फिजिकल साइंस इज डील्स विथ नॉन लिविंग थिंग्स. अब जैसे ये मार्कर आप देख रहे हैं, ये मार्कर पे ये पुश करेंगे तो यहाँ फोर्स लग रहा है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ओके. और जो फिजिकल साइंस आपका है वो दो भाग में बांटा गया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि हाउ द फिजिक्स इज ऑरिजिन. फिजिक्स ऑरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से ऑरिजिन हुआ. इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साइंस एक साइंस जो एक वर्ड है वो लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो. हम लोग पढ़ते नेचुरल साइंस जो नेचुरल फेनोमेनन होता है, दो भाग में बांटा गया, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस. बायोलॉजिकल में हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिकल साइंस में हम लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं. सो अब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे डिटेल स्टडी अबाउट फिजिक्स. अब हम लोग आगे फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. यू कैन सी है फिजिक्स. फिजिक्स है क्या? फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस का जिसमें विच डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन. जो नेचर मीन्स प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उन्हीं घटनाओं को हम लोग लॉ में एक्सप्रेस करते हैं. आई हैव रिटन हियर एंड इट्स लॉ. तो जो भी प्राकृतिक घटनाएं होते हैं उसको हम लोग एक लॉ के रूप में एक्सप्रेस करते हैं. जैसे न्यूटन साहब जो थे गार्डन में बैठे हुए थे, सेब नीचे गिरा तो वो सोचें कि सेब जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया. तो वो स्टडी करने के बाद उन्होंने अपने नाम पे जो प्राकृतिक घटना देखे उसके बारे में न्यूटन लॉ एक कानून बना दिया, मीन्स किस तरह से क्या होता है. तो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम लोग नेचर और उसके प्राकृतिक जो घटनाएं होते हैं नेचुरल फेनोमेनन, उसको एक लॉ के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. जो आपका वर्ड फिजिक्स है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड फुसिस, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका मतलब ही होता है नेचर. मीन्स जो वर्ड फिजिक्स है उसका मतलब ही नेचर होता है. तो आप लोग समझ सकते हैं कि फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं,
नेचर के बारे में, उसके घटनाओं के बारे में, उसके लॉ के बारे में। ओके, जो आपका बर्ड फिजिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोड्यूस किया गया था एक साइंटिस्ट एरिस्टोटल जो थे 350 बीसी बिफोर में। अब हम लोग फिजिक्स को दो भाग में बांटते हैं, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। 5 मेन ब्रांच होते हैं फिजिक्स के, मैकेनिक्स, हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स। ये मेन बिग 5 ब्रांच है, ऐसे बहुत सारे ब्रांच होते हैं, मीन्स मेन 5 ब्रांच फिजिक्स का यही होता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ये मैकेनिक्स के बारे में, थोड़ा बहुत जानेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। अब हम लोग मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे कि मैकेनिक्स जो आपका दो भाग में बटा गया, काइनेमैटिक्स एंड दूसरा ब्रांच आपका हो गया डायनेमिक्स। अब जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो यहीं से ओरिजिन हुआ। जो आपका फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ेंगे हम लोग आगे, उसका ओरिजिन मैकेनिक्स का ब्रांच है, उसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में दो भाग, काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में, और एक काइनेटिक्स होता है। तो स्टैटिक्स में जो रेस्ट में रहता है आपका बर्ड जो है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट, और काइनेटिक्स मीन्स मोशन। तो मोशन चैप्टर पढ़ना है कि नहीं, अब बताइए आप लोग। तो हम लोग मोशन कहाँ से ओरिजिन हुआ, डायनेमिक्स चैप्टर से। किसके अंडर आता है, मैकेनिक्स के अंडर। और डायनेमिक्स के अंदर दो ब्रांच, स्टैटिक, काइनेटिक्स मीन्स मोशन इज अंडर द मैकेनिक्स। सो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं डायनेमिक्स मीन्स मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो अगले वीडियो हम आप लोग को लेकर आएंगे मोशन नए चैप्टर के साथ, उसमें भी हम लोग पहले कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो बार बार देखें। ये वीडियो बेसिक साइंस के बारे में, इस वीडियो को कोई भी देख सकता है। Whoever want to know about science, you can watch in easy language, easy way. That's all. Thank you.